नमस्कार, जेएसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शहर के बाजार सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खोलने के निर्णय की पालना में आखिर प्रशासन तथा पुलिस को ही दखल करना पड़ा। पुलिस तथा प्रशासन के दखल के बाद ही मंगलवार को शाम 7 बजे बाजार बंद हो पाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को दिन भर माइक के माध्यम से मुनादी करवानी पड़ी तथा शाम के समय बाजार में फिर से घूम घूम कर व्यापारियों की समझाइश की गई। तब कहीं शाम को 7 बजे तक दुकानें बंद हो पाई। हालांकि मंगलवार को सुबह के समय 10 बजे दुकानें खोलने के निर्णय की पालना नहीं हो पाई, लेकिन बुधवार को सुबह के समय दुकानें खोलने के निर्णय की पालना हुई और अधिकांश लोगों ने 10 बजे के आसपास ही अपने प्रतिष्ठान खोले। मालूम हो कि शहर में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंतित शहर के व्यापारियों तथा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने विगत दिनों बाजार को सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही खोलने की निर्णय लिया था, लेकिन व्यापारियों के एक मत नहीं हो पाने के कारण उक्त निर्णय की पालना नहीं हो पाई और पहले ही दिन उक्त निर्णय की हवा निकल गई। लेकिन सोमवार को उपखंड की नवनियुक्त एसडीएम श्वेता चौहान ने पदभार ग्रहण करते ही शहर के व्यापारियों तथा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण पर वार्ता की। वार्ता के दौरान व्यापारियों ने शहर में प्रतिदिन सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक बाजार खोलने तथा रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के निर्णय पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए इसमें प्रशासन के सहयोग की अपेक्षा प्रकट की, जिस पर अमल करते हुए पुलिस तथा प्रशासन ने सहयोग करते हुए निर्धारित समय पर दुकानें खोलने तथा बंद करवाने में सहयोग प्रदान किया। शहर के सरकारी चिकित्सकों के क्वार्टर्स के सामने बुधवार सुबह एक 60 वर्षीय वृद्ध के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ठगी करने वाले 2 युवक थे, जिन्होंने वृद्ध से बात करने के बहाने मोबाइल लिया था। वृद्ध एकेएच के गायनिक विभाग में भर्ती अपनी बेटी के लिए खाना लेकर आया था। जानकारी के अनुसार रावला का बाड़िया निवासी 60 वर्षीय बीरमपुत्र लाडू महाराज बुधवार सुबह गाँव से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय आ रहा था। बीरम जय क्लिनिक के पास स्थित सरकारी चिकित्सकों के क्वार्टर्स के यहाँ से गुजर रहा था। इस दौरान उसे 2 युवक मिले और उससे कुछ पैसे मांगे। इस पर बीरम ने पैसे नहीं होने की बात कही तो उसमें से एक युवक ने कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत है और किसी को फोन करना है, लेकिन उनके पास फोन नहीं है। एक युवक ने बीरम से मोबाइल मांगा और किसी को फोन लगाने का नाटक किया। इस दौरान दोनों युवकों ने एक दूसरे को इशारा किया और वहां से चंपत हो गए। बीरम को समझ पाता इससे पहले ही दोनों युवक वहां से भाग छूटे। उसने दोनों के पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे इधर उधर गलियों में ओझल हो गए। बीरम ने बताया कि दोनों युवक उसका कीपैड वाला मोबाइल ले गए हैं, जिसकी कीमत 1500 रुपए है। लीजिए मारो मोबाइल जरूर लीजिए, सुबह लिया सॉरी माइए। अब अभी क्वार्टर के सामने पकड़ना माइल पाड़े देख के आवे तो बाजू बने बुलाया कि मैंने पिया मंजा मारे से सारा सको पिया तुम्हारे पास हाँ नहीं, चलो वो बेटा मोबाइल लगा हमारा नंबर लगाओ तो थोड़ा 2 दिन वो कि बाबा अपने नंबर लगा रहा हूँ बाहर निकल पाचा हार बेटा मुँह उठी ना भगिया रहा लाओ वो भी उठ भगिया 2 दिन अंडे आ जाना लेकिन गाय बेचा बेटा भर्ती जो डिलीवरी केस और बच्चे के पास आवे। कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य व केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के तहत राशन सामग्री प्राप्त करने वालों को राहत प्रदान की है। योजना के लाभार्थियों को अब आगामी नवंबर माह तक केंद्र व राज्य सरकार की ओर से प्रति यूनिट 10 किलो गेहूं तथा 1 किलो चना मुफ्त दिए जाएंगे। विगत 2 माह से राज्य सरकार की ओर से प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं के पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में अब इसे मुफ्त कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोई भूखा नहीं रहे को लेकर यह ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में बताया गया है कि योजना के तहत अब लाभार्थियों को आगामी नवंबर माह तक इसका लाभ दिया जाएगा। कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में जो गेहूं फ्री वितरण किया जा रहा है, चना फ्री वितरण किया जा रहा है और राज्य सरकार ने भी आदेश कर दिए हैं तो कोविड-19 के गेहूं और जो बिल्कुल खाद्य सुरक्षा बीपीएल अंत्योदय सबको फ्री कर दिया है। इस माह से ये लागू कर दिया गया है और आने वाले 1 तारीख को 1 किलो चना और खाद्य सुरक्षा बीपीएल अंत्योदय कोविड-19 के गेहूँ स्टेट के जो गेहूँ वो भी फ्री है। राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा वाले गेहूँ वो भी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने फ्री कर दिया। पूर्ण नवंबर तक गेहूँ का वितरण चालू रहेगा।
राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में अपनी शुगर जांच करवाने तथा चिकित्सक को दिखाने आए एक 52 वर्षीय वृद्ध की जेब पर हाथ साफ करते हुए अज्ञात ने 2000 रुपए की राशि पार कर ली। जानकारी मिली है कि कतार में वृद्ध के साथ एक लड़की खड़ी थी, जिसने मौका देखते ही वृद्ध की जेब में हाथ डालकर 2000 रुपए निकालकर फरार हो गई। पीड़ित ने इस संदर्भ में सिटी थाना पुलिस में शिकायत भी दी है। जानकारी के अनुसार शेरगढ़ सेंद्रा निवासी 52 वर्षीय बीरम पुत्र अजमाल काठात बुधवार को राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में अपनी शुगर जाँच करवाने के लिए आया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह आउटडोर के कमरा नंबर 22 में कतार में खड़ा था। बीरम ने बताया कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। करीब आधे घंटे बाद जब उसका नंबर आया और चिकित्सक को दिखाने के बाद जब उसने अपनी जेब टटोली तो पाया कि उसकी जेब में रखे 2000 रुपए गायब है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आसपास के लोगों ने एक लड़की तथा एक लड़के को पकड़ लिया तथा दोनों को पुलिस के हवाले करने की जानकारी मिली है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को दिखाने आया था और पर्ची दिखा करके और डॉक्टर साहब के नंबर में लगा था। मेरे पीछे से मेरी जेब में से 2000 रुपये लेके ये लड़की पार हो गई। ये कम से कम आधे घंटे से पीछे खड़ी थी। मैं लाइन में खड़ा था, गार्ड साहब बिल्कुल सामने खड़े थे और इसके बाद में आगे पीछे कोई नहीं था। शहर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के कारण जहां एक ओर प्रतिदिन बढ़ता कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों से भी लोगों के मन में दहशत फैल रही है। बुधवार को जयपुर में कोरोना संक्रमण के बाद जयपुर में उपचाररत 2 लोगों की मौत से शहर में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार शहर के जाने माने नीति पत्र लेखकर नेमीचंद पुत्र कन्हैयालाल वर्मा विगत दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें उपचार के लिए जयपुर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि उपचार के बाद उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन बुधवार सुबह अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। वर्मा की मौत के समाचार मिलते ही शहर में शोक की लहर दौड़ गई। बेहद मिलनसार तथा हंसमुख स्वभाव के धनी वर्मा लंबे समय से तहसील परिसर में नीति पत्र लेखन का कार्य कर रहे थे। उधर सरकारी गाइडलाइन तथा कोरोना संक्रमण को देखते हुए परिजनों की उपस्थिति में उनका जयपुर में ही अंतिम संस्कार किया गया। इसी प्रकार शहर के जाने माने चिकित्सक तथा रेगरान बड़ाबास निवासी डॉक्टर हेमंत चौहान का भी बुधवार को जयपुर में उपचार के दौरान निधन हो गया। डॉक्टर चौहान भी विगत दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें भी उपचार के लिए जयपुर ले जाया गया था। जानकारी मिली है कि बुधवार सुबह उनकी भी कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार परिजनों की मौजूदगी में डॉक्टर चौहान का भी जयपुर में ही अंतिम संस्कार किया गया। मालूम हो कि डॉक्टर चौहान पूर्व में राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में वरिष्ठ मेडिकल जूरिस्ट के रूप में कार्यरत थे तथा यहीं से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली थी। डॉक्टर चौहान के निधन पर भी शहर के कई गणमान्य लोगों तथा समाज बंधुओं ने शोक प्रकट किया है। उधर जयपुर में 2 मौतों के बाद शहर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 20 पहुंच गया है। वहीं बुधवार शाम को एकेज प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट 2 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। एकेज प्रशासन के मुताबिक मंगलवार को लिए सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में दोनों रोगी शहर के नेहरू नगर गीता भवन के पास के निवासी है, जिसमें एक 23 वर्षीय महिला तथा एक 55 वर्षीय पुरुष शामिल है। बुधवार को मिले 2 कोरोना पॉजिटिव के पास शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 364 हो गया है। बुधवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने संक्रमितों को उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर भिजवाया तथा संबंधित क्षेत्र में सर्वे करते हुए लोगों की स्क्रीनिंग की। निकटवर्ती जवाजा स्थित सामुदायिक केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हंसराज मीणा पर एक विधवा महिला ने अपनी पुत्री की डिलीवरी करवाने के नाम पर राशि लेने का आरोप लगाया है। इसको लेकर पीड़िता ने बुधवार को ग्रामीणों के साथ पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी को एक शिकायत दी है। डिप्टी सैनी को दी गई शिकायत में पीड़िता श्रीमती अन्नी पत्नी स्वर्गीय गोम सिंह राजपूत निवासी सूरजपुरिया ने बताया कि उसकी पुत्री श्रीमती सुनीता को डिलीवरी के लिए अपने पास रखा था। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान उसने जवाजा स्थित स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर हंसराज मीणा को अपनी पुत्री की जांच करवाई। बताया जा रहा है कि इस दौरान डॉक्टर मीणा ने उसकी पुत्री के उपचार शुरू करते हुए सरकारी अस्पताल होते हुए भी ग्लूकोज तथा अन्य दवाइयों के नाम पर प्रतिदिन 600 रुपये वसूल किए। पीड़िता के अनुसार 8 अगस्त को उसकी बेटी की डिलीवरी होनी थी, जिस पर डॉक्टर मीणा ने उसे अस्पताल में भर्ती करते हुए पेट में बच्चा उल्टा होने की बात कहते हुए पीड़िता से उपचार के नाम पर 2700 रुपए देने की बात कही। इस पर पीड़िता ने सरकारी अस्पताल होने का हवाला देते हुए पैसे की मांग को गैरवाजिब बताया, तो डॉक्टर मीणा ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर यहाँ पर इलाज करवाना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, अन्यथा अपनी बेटी को यहाँ से उपचार के लिए अन्यत्र ले जावे। इस पर पीड़िता डर गई तथा उसने कहीं से व्यवस्था करते हुए 2700 रुपए की राशि डॉक्टर मीणा को दी। बुधवार को डिप्टी सैनी से मुलाकात के दौरान पीड़िता ने अपनी गरीबी तथा विधवा होने का हवाला देते हुए
आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार की। पीड़िता ने बताया कि उक्त डॉक्टर की हरकतों की वजह से जवाजा चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ सदस्य भी खासे परेशान हैं। साथ ही पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर हंसराज मीणा ने पूर्व में उसके परिवार के अन्य सदस्यों से भी उपचार के नाम पर राशि वसूल की है। बुधवार को डिप्टी सैनिक को दी गई शिकायत देने के दौरान शफी मोहम्मद, एडवोकेट इशरत मोहम्मद, किशोर सिंह बंजारा, घेवर सिंह बंजारा, जगदीश चौहान, महेंद्र सिंह, कैलाश पंजारा तथा सुनील कुमार आदि शामिल थे। हॉस्पिटल में गया था, मैं वहाँ भर्ती करवाई थी। भर्ती करवाते बाद में टोनी 3 दिन पहला गई बाद में पास ऑफिस गई, पास डिलीवरी गए तो वो सुना नहीं करता। फिर बाद में वहाँ के कुछ याद नहीं होगा, उल्टा बच्चा के पास ब्यावर ने कि यहीं करवा देगी। फिर बोलता कि वहाँ सुनेंगे कि फिर बाद में करवा देंगे। बाद में 3,000 रुपये और पैसा मांग रहा था, मैंने पैसा दिया। 3,000 मांगे। हंसराज मीणा। जेवाजा सरवीणा की सर नारपुरा की ये लेडीज़ नन्नी देवी ने अपने जेवाजा हॉस्पिटल में इलाज के लिए गई थी अपनी पुत्री को लेकर। वहाँ पर डॉक्टरों ने हंसराज मीणा ने 3 दिन का डिलीवरी से पूर्व 600 रुपये ग्लूकोज के एवज में वसूला गया। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो उन्होंने कहा भी आपका बच्चा उल्टा है, ये करने में दिक्कत आएगी, 2700 रुपये आप पेमेंट जमा कराओ, नहीं तो आप आगे लेके जाओ। तो इन मजबूरन ने गरीब विधवा हैंडीकैप औरत ने 2700 रुपये मजबूरी में दिए, फिर इनका इलाज किया। इसलिए इनके घर में इनकी ननद और इनकी जो भी है वो परिवार में 3 डिलीवरी सभी से पैसे वसूल किया जा रहा है और ये भ्रष्टाचार लिप्त किया जा रहा है सर। और करीब 8-10 डिलीवरी होती है, सभी में ये इसी तरह का व्यवहार अनुभव करता है और अपने हॉस्पिटल में ये बहुत रोब झाड़ता है। इसलिए सर मेरा ये ज्ञापन दिया है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हलवाई संघ ब्यावर की ओर से आयोजित चुनावों में नित्यानंद उपाध्याय वकील साहब को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। मंगलवार को संघ की ओर से आयोजित चुनावों के दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने उपाध्याय को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुने जाने पर सहमति प्रकट की। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि हलवाई व्यापारियों के हितों की रक्षा तथा एकजुटता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी शुद्धता व स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान राज्य व केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए सरकार का रचनात्मक सहयोग करते हुए कार्य करेंगे। निर्विरोध संपन्न हुए चुनावों में संरक्षक मंडल में रामचंद्र गर्ग, शंकरलाल प्रजापति तथा रामगोपाल अग्रवाल को शामिल किया गया है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर कालू भाई, नितिन खंडेलवाल को मंत्री, गुड्डू साहू व राधेश्याम प्रजापति को सह मंत्री, दोलेश पिंटू बंसल को कोषाध्यक्ष तथा संजय बुरड़ को संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार ताराचंद तेजमल, सेवाराम छितरमल, मूलचंद प्रजापति, बाबूलाल कुमावत, राजू कुमार भाटी, नेमीचंद शर्मा, रविशंकर तथा सुरेश गर्ग को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। उपाध्यक्ष कालू भाई ने बताया कि शीघ्र ही संस्था का पंजीयन करवाया जाएगा। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र उपाध्याय, मावावाली तथा संरक्षक भंवरलाल हलवाई को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर पीपलाज मार्ग के मध्य पीपलाज टोल प्लाजा के पास बाइक पर सवार होकर आ रहे 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिस कारण बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को गंभीर अवस्था में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से राजकीय अमृत कौर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। तीनों घायल युवक पश्चिम बंगाल निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि पीपलाज स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल निवासी श्यामलाल पुत्र राममोहन शील, विश्वजीत मोडक तथा एक अन्य युवक किसी काम से बाइक पर सवार होकर पीपलाज से ब्यावर आ रहे थे। इस दौरान पीपलाज टोल प्लाजा के समीप किसी अज्ञात वाहक ने बाइक के पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर घटना के बाद वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते शहरी क्षेत्रों में अब तक मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है, जिसके चलते सभी धार्मिक उत्सवों व कार्यक्रमों का उत्साह फीका पड़ रहा है। भगवान के पट बंद है और भक्त घरों पर ही बेहद सादगीपूर्ण तरीके से पर्व व त्योहार मना रहे हैं।
बुधवार को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के मौके पर शहर से उल्लास गायब रहा। हर वर्ष मंदिरों तथा विभिन्न गली मोहल्लों में गूंजने वाले भगवान श्री कृष्ण के भजन तथा जयकारे गायब थे। भक्तों के चेहरे पर बेहद मायूसी दिखाई दे रही थी। शहर के जिस सेंधा रोड पर जन्माष्टमी के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता था, वह सेंधा रोड भी आज सूना सा पड़ा था। शहर के किसी भी मंदिर में कोई झांकियां आदि नहीं सजाई गई। उधर कोरोना संक्रमण के दौरान जारी सरकार की गाइडलाइन की पालना में भक्त ने अपने अपने घरों में रहकर ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। भक्तों ने घरों में ही भगवान श्री कृष्ण का आकर्षक श्रृंगार करते हुए झांकियां सजाई। उधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर व्रत रखने वाले भक्तों ने मंदिरों के बाहर से ही भगवान के दर्शन किए तथा देर रात भगवान के जन्म के बाद व्रत का पालना किया। भक्तों ने अपने अपने घरों में ही प्रसाद आदि तैयार किया तथा आस पड़ोस के लोगों को वितरित किया। उधर शहर के बाहरी क्षेत्रों में स्थित कुछ मंदिरों में भगवान की झांकियां सजाई गई। इसी क्रम में शहर के आदर्श नगर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई, जहां पर भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ झांकी दर्शन किए। इसी प्रकार शहर के सेंधा रोड स्थित शिव मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के दयानगर स्थित सद्भावना सेवा केंद्र पर बुधवार को सादगीपूर्ण तरीके से जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। इस दौरान बीके अमिता ने उपस्थित भाई बहनों को परमात्मा के महावाक्य सुनाते हुए कहा कि हमें भी देवी गुण धारण कर श्री कृष्ण के समान देवता बनना है। सेवा केंद्र संचालिका बीके सौम्या ने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हुए प्रदर्शन को त्याग, स्वदर्शन कर स्वयं के व्यक्तित्व को सुधारने का उपदेश दिया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान समय अनुसार सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखने, स्वच्छता और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बीके पुष्पा, शकुंतला, जया, लीला, सुनीता, विजया, अनीता, परमेश्वरी, ताराचंद, रोहित भाई, रमेश भाई, पुरुषोत्तम भाई तथा लोकपाल भाई आदि उपस्थित थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर श्री नाकोड़ा बटुक भैरव परिवार की ओर से बुधवार को शहर के प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान परिवार की ओर से शहर की नवनियुक्त एसडीएम श्वेता चौहान तथा सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा का उनके निवास स्थान पर पहुंचकर अभिनंदन किया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान खास सेवाओं के लिए डिप्टी हीरालाल सैनी का भी स्वागत किया गया। श्री नाकोड़ा बटुक भैरव परिवार के प्रमुख कैलाश बाबेल, समाज सेवी प्रकाश जैन के नेतृत्व में परिवार के सदस्यों ने यशस्वी जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए अधिकारियों को श्री नाकोड़ा भैरव दादा का आशीर्वाद स्वरूप भैरव दुपट्टा पहनाकर वे श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरवनाथ की रजत प्रतिमा भेंट की। अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान कैलाश बाबेल, प्रकाश जैन, मोनू हिंगट, अब्दुल साखला, मुकेश लोड़ा तथा रौनक कुमट आदि उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। आखिर प्रशासन के दखल के बाद ही हो पाई दुकान बंद करने के निर्णय की पालना। अब सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही खुल रहे हैं बाजार। रविवार को रहेगा पूर्ण अवकाश। चिकित्सक पर डिलीवरी के नाम पर रुपए लेने का आरोप, पीड़िता व ग्रामीणों ने दी डिप्टी को शिकायत। बुधवार को शहर में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण ने शहर में ली 2 की जान। और कोरोना संक्रमण के कहर के चलते बंद रहे मंदिरों के पट। भक्तों ने घरों पर ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जन्माष्टमी।